अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में पूरी बात करने से पहले छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ कि आपको कहीं पे चोट लगती है। जैसे मिसाल दूँ, अभी मुझे यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा, मैं कोशिश करूँगा कि जूम करके भी इसको दिखा दूँ कि कल काम करते हुए यहाँ पे थोड़ा चोट लगी है, थोड़ा आपको रेडनेस नज़र आ रही है, या कहीं पर भी अगर आपको चोट लगती है, दर्द होता है, सुर्खी आ जाती है वहाँ पर, और उसके बाद वो थोड़ी जगह फूल जाती है। और कुछ दिन के अंदर ही अगर आप ना भी ट्रीट करें, कोई छोटी मोटी चोट की बात कर रहा हूँ, तो आपका जिस्म उसको हील कर लेता है। जिस अमल के ज़रिए वो हील करता है, इसे सोजिश कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। के हमारे हाथ पे सोजिश होती है। हम ये समझते हैं कि सोजिश एक बुरी चीज़ है, लेकिन वक्ती तौर पे जो सोजिश है वो एक अच्छी चीज़ इस तरीके से है कि इसके नतीजे में ये ज़ख़म जो है ये हील होगा। तो सोजिश को अंग्रेज़ी में हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। हमारे जिस्म में जो मसले बनते हैं, नई जो तहकीक है, आप लोगों के सामने हम अक्सर ये बताते रहते हैं कि उसमें सोजिश का बड़ा किरदार है, इन्फ्लेमेशन का बड़ा किरदार है। अब एक तरफ तो सोजिश अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ आपको पता चलता है कि जो सोजिश है उसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। तो फिर ये क्या चीज़ है? देखें, जो थोड़ी देर के लिए सोजिश है वो आपको फ़ायदा देगी, लेकिन जो ज़्यादा देर के लिए सोजिश है, यही ज़ख़म अगर मैं बार बार ख़राब करता रहूँ, या कोई एक ज़ख़म है उसको, जैसे शुगर के मरीज़ का ज़ख़म ठीक नहीं होता, सोजिश होती है, ठीक नहीं होता, सोजिश होती है, तो जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है वो फिर आगे बहुत सारे मसाइल को जन्म देती है। यहाँ पे दर्द हुआ, ये रेड हुआ, ये सूज गया, ये जिस्म से बाहर है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि यही चीज़ अगर आपके जिस्म में हो रही हो कि वहाँ पे रेडनेस होगी, आपको देख नहीं सकेंगे, वो सूजेगा, आपको दबाव पता चलेगा। जैसे कि जिगर में हेपेटाइटिस में सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है लीवर की, जिगर की, और फिर वहाँ पे दर्द होगा जो आपको ज़ाहिर है कि इन्फ्लेमेशन के बाद हो सकता है, और इसी तरह से उसका काम मुतासर होगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे चोट के बाद इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जब तक ये हील ना हो जाए। थोड़ी देर के लिए इन्फ्लेमेशन, सोजिश अच्छी चीज़ है, लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो बुरी चीज़ है। ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको। अब फ़र्ज़ करें कि ये वजह बनी है, कहीं पे चोट में लगी है, या आपको कहीं बाहर कोई चीज़ टकराती है, लेकिन आप चाहेंगे कि दोबारा ना टकराए, दोबारा ये प्रोसेस शुरू ना हो जाए, क्योंकि आपको पता चला है कि दर्द और सब कुछ हुआ है। लेकिन हमारे जिस्म में बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि वो चीज़ अंदर जाके हमें चोट मारती है, जिसके नतीजे में इन्फ्लेमेशन, हमारा जिस्म जो है वो रिएक्ट करता है, वो उसके नुकसान से बचने की कोशिश करता है और इन्फ्लेमेशन करता रहता है। और हम रोज़ाना वो काम करते रहें तो वो इन्फ्लेमेशन फिर कम नहीं होगी। वो क्या काम है? मीठी चीज़ें खाना, रोटी ज़्यादा खाना, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाना, चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करना, हर चीज़ में चीनी को डाल लेना, और इसी तरह से वो बोतलें पीना जो मीठी बोतलें होती हैं। तो जब ये आप चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपको अंदर जाके इंसुलिन खारिज होती है, बार बार खारिज होती है। ज़ाहिर है, आप अगर बार बार ये चीज़ें खा रहे हैं, और इंसुलिन काम करना छोड़ देती है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसके नतीजे में फिर बॉडी जो है, क्योंकि एक गलत काम हो रहा है तो बॉडी रिएक्ट करती है, बॉडी का सिस्टम मुख्तलिफ तरीक़ों से रिएक्ट करता है, और इन्फ्लेमेशन जो है वो जन्म ले लेती है। वायरस बैक्टीरिया चला जाए तो आप जो कुछ दिनों के लिए बीमार होते हैं, वो आपका मुदाफ़ती निज़ाम ही इन्फ्लेमेशन पैदा करता है उस दुश्मन के ख़िलाफ़, तो जिसको फिर आप कुछ दिन के लिए अलामात की शक्ल में देखते हैं बाहर से खड़े होकर। तो जब ये आप मीठी चीज़ें खाते हैं, शुगर जिसमें कार्बोहाइड्रेट को हम बार बार इसलिए आपके सामने बुरा कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से मैं ज़्यादातर हम लोग वो चीज़ें खाते हैं कि जिसमें, जैसे अगर का गुजारा हो सकता है एक रोटी से, सुबह, दोपहर या शाम, या दिन में 2 रोटी से या 3 रोटी से, और हम 6 रोटियां खा रहे हैं, तो हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अंदर भेज रहे हैं, जिससे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो इन्फ्लेमेशन जो बहुत सारी जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, यहाँ तक कैंसर जैसी बीमारी है, उसकी बुनियाद में पड़ी है कहीं ना कहीं पे, साइंस हमें ये बताती है। तो उसको आप कम कर सकते हैं। उसको कम करने के लिए पहला आपने क्या काम करना है? पहला काम करना है कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें नहीं खानी, बहुत ज़्यादा रोटी चावल नहीं खाने, खाएं लेकिन उसको कम कर दें, और उसको बाद में ज़ाहिर है कि आप फल सब्ज़ी, जो मज़ीद चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, तो उनसे आप फिल कर सकते हैं। पहला काम क्या करना है कि बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें नहीं खानी, बाहर से ये जो जंक फूड होता है जिसमें बेतहाशा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जो फास्ट फूड होता है, ये चीज़ें नहीं खानी, और तली हुई चीज़ें कम से कम खाएँ। ये तो पहली चीज़ है जो काम करनी है। फिर आपने दूसरी वो चीज़ें ज़्यादा खानी हैं कि जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है। दुनिया की बेहतरीन जो फैटी एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, आपकी सोजिश को कम करने वाले जो आप सुनते रहते हैं, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको किस में मिलता है? बड़ा मशहूर है, मछलियाँ। बस फैटी फ़िश का हम कहते हैं, जो पाकिस्तान में रिलेटिवली कम मिलती हैं, लेकिन ढूंढने से कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। सैमन मछली है, सार्डीन्स हैं, टूना है,
मैक्रिल है, तो ये जो मछली है इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसी तरह से कोशिश करें कि जो अखरोट होते हैं, अखरोट जो है वो बेहतरीन ज़रिया है, या नट्स जो है बेहतरीन ज़रिया है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स बेहतरीन ज़रिया है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। चिया सीड्स बेहतरीन ज़रिया है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। और इसके साथ साथ देसी घी आप इस्तेमाल करें। देखें, घी, गोश्त और मुर्गी का जो अंडा है उसके बारे में आप असूल बना लें कि कम से कम फार्मी आप इस्तेमाल करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो जिसको देसी कहते हैं, या जो बाहर चरते हैं जानवर या मुर्गियां बाहर घूमती हैं, वो विटामिन डी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फार्मी जो है उनको एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड दिए जाते हैं, तो उनमें वो कम होता है। और मछली का भी कोशिश करें कि दरियाई मछली खाएँ, ना कि जो फार्मी मछली होती है। तो ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसमें कि कोशिश करें कि रोज़ाना अंडा खाएं, और पूरा अंडा जिसमें जर्दी भी हो, और मछली खा सकते हैं, मक्खन है, ये सारी जो चीज़ें, और गोश्त का भी जैसे मैंने बताया कि आपने वो इस्तेमाल करना है कि जो उस जानवर से आए, कि जो लोगों ने पाले होते हैं घरों में, डेरों के ऊपर, जो घूमते फिरते हैं सारा दिन, जो चरते हैं। एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल आपने करना है। दूसरा, कोशिश करें कि इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हल्दी जो होती है उसका आधा चम्मच एक गिलास पानी में हल करें और उसको पी लें, सलाद के ऊपर या डाल सकते हैं, आधा जो चम्मच होता है। तो इसके अंदर एक क्यूरक्यूमिन नामी कंपाउंड होता है हल्दी के अंदर, जो आपके अंदर इस चीज़ को, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो ये आप काम कर सकते हैं। इसके बाद आप काम कर सकते हैं कि कुछ मखसूस किस्म के फल होते हैं, कुछ मखसूस किस्म की खाने वाली चीज़ें होती हैं, तो अगर आप उनको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम रेसवेराट्रोल कहते हैं। अब जो रेसवेराट्रोल है ये एक दुनिया का बेहतरीन वो चीज़ है जो आपके अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कम करता है। किस किस चीज़ में आपको मिलेगा? मूंगफली आप खाएं, आप पिस्ता खा सकते हैं, सेब का इस्तेमाल करें, अंगूर, और ख़ास तौर पे वो अंगूर जो सुर्ख होते हैं उनको इस्तेमाल करें, आड़ू इस्तेमाल करें, डार्क चॉकलेट होता है उसको इस्तेमाल करें, आलू बुखारा इस्तेमाल करें, तो इनके अंदर रेसवेराट्रोल होता है, तो आपको मिल जाएगा। देखें, चाहे तो वो रेसवेराट्रोल हो या ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, अगर आपको इन चीज़ों से नहीं लेना तो आपको सप्लीमेंट मिलेंगे। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से आपके जिस्म का हिस्सा बन जाए, तो सप्लीमेंट से कहीं ज़्यादा जो अच्छे होते हैं वो कुदरती ज़राए से जो मिलते हैं, वरना सप्लीमेंट ये दोनों आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद आखिरी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप ग्रीन टी पीना शुरू कर दें। 2-4 हफ्ते शायद आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे कि जब आप, हमें तो आदत है ये दूध वाली चाय पीने की, लेकिन वो ज़ुबान के टेस्ट तक है। बाकी तो दरअसल आपका जिस्म चाहता है कि कोई ऐसी चीज़ जो, जैसे अब सीज़न चेंज हो रहा है, विंटर आ रहा है, सर्दी आ रही है, तो आप चाय जैसा कोई मशरूब चाहते हैं। 1 से 2 हफ्ते आपको फ़ील होगा, लेकिन जब आप एक दफ़ा ग्रीन टी पे चले जाएंगे तो ग्रीन टी के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको EGCG कहते हैं। अक्सर हमारी वीडियोज़ में इसका जिक्र मिलता है। तो इससे ना सिर्फ ये कि हम क्यों कहते हैं कि आपके दिल की सेहत बेहतर होती है, दिल की खून के नालियों के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है। दिन में 3-4-5 आप कप पिएँ, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये बेहतरी आ जाएगी सिर्फ इसके भी इस्तेमाल से। तो दोस्तों, सोजिश या इन्फ्लेमेशन के कॉन्सेप्ट को समझें, और जो चीज़ें उसको बढ़ाती हैं उनको कम से कम खाएँ, और अपने जिस्म को 2 से 3 हफ्ते में आदत डालें उन चीज़ों के इस्तेमाल की कि जिनसे आपको ये इन्फ्लेमेशन आपके जिस्म के अंदर कम होती है। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे इधर ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।